यहाँ पे अब कुछ टर्म्स है जो रिलेटेड टू द ट्रायंगल है। कौन कौन से टर्म्स है? तो सबसे पहले ट्रायंगल के लिए जो टर्म यूज करते हैं, चलो मीडियन कर लेते हैं। बहुत सारा टर्म पहले किसी को भी पढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले मीडियन देख लेते हैं। मीडियन को समझने के लिए क्या समझना है? मीडियन एक ऐसा लाइन होगा जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से अपोजिट साइड में ड्रॉ किया जाएगा और अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिए। चलिए इस ट्रायंगल के सारे वर्टेक्स का नाम, यहाँ पे ए दे दिए, यहाँ पे वर्टेक्स का नाम बी दे दिए और इस वर्टेक्स का नाम सी दे दिए। सपोज करते हैं कि इस वाले वर्टेक्स, यहाँ पे जो वर्टेक्स मेरे पास ए है, इस वाले वर्टेक्स से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो बीसी को ए से ड्रॉ कर रहे हैं, ए से ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ तो हमारे पास बीसी पे आएगा, इस बीसी को दो बराबर भाग में बांटेगा। बीसी के सेंटर पे जब ड्रॉ हो जाएगा तो उस लाइन को बोल देंगे मीडियन। तो यहाँ से स्टार्ट किए और ये बीसी का सपोज करते हैं ये सेंटर, ये बीसी का सेंटर। तो यहाँ पे जो एडी है, एडी तुम्हारा एक मीडियन हो जाएगा। इस ट्रायंगल पे डाला हुआ एक एडी मीडियन, ये वाला साइड और ये वाला साइड यहाँ पे बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर वर्टेक्स बी से हम डालें, वर्टेक्स बी से अगर स्टार्ट करें तो वर्टेक्स बी से डाला जाएगा एसी पे। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इस एसी पे एक लाइन ड्रॉ होगा जो एसी को दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लाइन डी ई बोल दिया, डी के बाद ई आता है, ये जो बीई है, बीई एक मीडियन। इसी तरह से हमारे पास एक वर्टेक्स सी भी है। इस वर्टेक्स अगर सी से हम ड्रॉ करें, इस वर्टेक्स सी से अगर यहाँ पे ड्रॉ करें, ये ऐसे जाएगा और ए बी के सेंटर पे जाके गिरेगा। अब मीडियन सबका एक खास बात है जो यहाँ पे फिगर से नजर आ रहा है। फिगर पे अगर थोड़ा गौर करते हैं तो फिगर से नजर ये आएगा कि सर तीनों मीडियन जो है एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, करा नहीं कर रहा? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से तीनों मीडियन पास कर रहा है। तो जिस पॉइंट से ट्रायंगल का तीनों मीडियन पास करता है, उस पॉइंट को बोला जाता है सेंटेरोइड। क्या बोला जाएगा? सेंटेरोइड। इस सेंटेरोइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर जी से। तो सबसे पहले मीडियन क्या है? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल corresponding टू एनी साइड इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड विद द अपोजिट वर्टेक्स। ये डेफिनेशन हो गया इसका। अब सेंटेरोइड क्या है? तो सेंटेरोइड एक ऐसा पॉइंट है जहां पे तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन होता है। सेंटेरोइड, इसको कैसे समझेंगे सेंटेरोइड का? तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस। जितना मीडियन इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट का नाम जी दिए हैं और इसी जी को बोला जाएगा सेंट्रोइड। तो इसको लिखेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन जहां पे सब इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस। जहां पे जिस पॉइंट पे तीन मीडियन, ट्रायंगल के तीनों मीडियन, ये बात तय कर लो कि तीनों मीडियन हमेशा एक ही पॉइंट से पास करता है। कोई भी ट्रायंगल खींचो, ट्रायंगल पे अगर मीडियन डालोगे तो तीनों मीडियन एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं जाके मिलता है। एल्टीट्यूड तो हाइट हो गया, पहले मीडियन के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो एक पॉइंट से अगर तीन लाइन पास करे, एक पॉइंट से अगर क्या पास करे? तीन लाइन पास करे, उसको कहा था कनकरेंट लाइन। उस लाइन को कहा जाता है कनकरेंट लाइन। कनकरेंट। तो इसका मतलब जो मीडियन है, तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास करता है।
तो मीडियन ऑफ ट्रायंगल को बोल सकते हैं मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट बिकॉज ऑल द मीडियन passes through same point. Medians of a triangle are concurrent. कंकरेंट का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर 3 या 3 से अधिक लाइन पास कर, चलो एक लाइन पास कर गया, फिर यहाँ से एक और लाइन पास कर गया, इसी वाले पॉइंट से एक और लाइन पास कर गया, इसी वाले पॉइंट से एक और लाइन पास कर दिया, तो ऐसा पॉइंट, हाँ अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास कर जाए तो उस पॉइंट वो सारे लाइन को क्या बोला जाएगा, कंकरेंट बोला जाएगा। यहाँ पे जो सारे लाइन इसको बोलेंगे कंकरेंट। तो मीडियन समझ गए, मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं, वो भी समझ गए। ठीक है, मीडियन का डेफिनेशन भी समझ गए। तो क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन है कि द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड, किसी साइड के करस्पॉन्डिंग में खींचा जाता है और उसके अपोजिट वर्टेक्स से खींचा जाता है ना। मीडियन के बाद आ जाओ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स होता है ट्रायंगल का हाइट, एल्टीट्यूड ट्रायंगल का हाइट होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, चलो पहले एल्टीट्यूड लिख लेते हैं। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हमेशा किसी वर्टेक्स पर किस साइड से खींचा जाएगा, लेकिन हमेशा 90 डिग्री पे होगा। डेफिनेशन सेम होगा, बस वो मीडियन जो दो बराबर पार्ट मारता है और एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे पड़ेगा जहां पे वो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होगा। तो डेफिनेशन होगा एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल corresponding to any side, corresponding to any side is the length of perpendicular, length of perpendicular drawn from opposite vertex। ये हो गया डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन से क्लियर नहीं हुआ तो सपोज करो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, ये ट्रायंगल है। अब क्या करते हैं कि मान लेते हैं इस ट्रायंगल का नाम है ए, बी और सी। हमको साइड बी सी ए बी पे, साइड ए बी पे चाहिए एल्टीट्यूड, तो हमको डालना पड़ेगा इसके अपोजिट वर्टेक्स। यहाँ से जिस भी साइड में हम लोग एल्टीट्यूड डालें उसके अपोजिट वर्टेक्स से डाला जाता है। तो अगर हमको यहाँ पे ए बी पे क्या चाहिए, एल्टीट्यूड चाहिए, तो हमको डालना पड़ेगा इस सी से। चलो सी से डालेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन डाला जाएगा। परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे, चलो यहाँ पे कलर को चेंज करके डाल देते हैं। सी पे बैठा है, यहाँ पे इस सी से, इस सी से लाइन ड्रॉ किए और ये ऐसे आएगा और यहाँ पे 90 डिग्री पर नीचे। ये लाइन जो है यहाँ पे 90 डिग्री पे, इसको बोला जाएगा एल्टीट्यूड, इसको बोला जाएगा एल्टीट्यूड। इसी तरह से अगर हमको बीसी पे चाहिए, बीसी पे एल्टीट्यूड चाहिए, तो ए से डालना पड़ेगा। ये मेरा ए है और यहाँ पे बीसी पे हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह से एक एल्टीट्यूड हम कहाँ पे डाल सकते हैं,
तो एक एल्टीट्यूड हम डाल सकते हैं एसी पे। एसी पे अगर डालना होगा तो बी पे जाना होगा हमको। इस बी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। और एल्टीट्यूड्स का भी खास बात है कि तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास करता है। तीनों एल्टीट्यूड देखो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो जहां पे ट्रायंगल का तीनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करता है, उस वाले पॉइंट को कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। क्या कहा जाता है इसको? ऑर्थो सेंटर। ट्रायंगल का तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट से पास करता है, ट्रायंगल का तीनों मीडियन भी एक ही पॉइंट से पास करता है। जिस पॉइंट से मीडियन पास करता है उस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रोइड, और जिस पॉइंट से सारे एल्टीट्यूड पास करते हैं उसको कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। यहां तक क्लियर है? ऑर्थो सेंटर क्या है? तो लिखेंगे इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all three altitudes. It is the point of intersection of all three altitudes. अब हम लोग देख लेते, अगर मेरे पास राइट ट्रायंगल अगर है तो उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा? कोई राइट ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे अगर मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है, इफ आई हैव राइट ट्रायंगल, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। इस राइट ट्रायंगल का अगर हमको बोलेगा कि ऑर्थो सेंटर निकालिए आप, ऑर्थो सेंटर कहाँ पे निकलेगा? तो हम लोग को पता है कि सर जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड मिलता है वहीं पे क्या ऑर्थो सेंटर होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो पहले से ही एक एल्टीट्यूड ये है कि नहीं है? तो दो एल्टीट्यूड यहाँ मिला कि नहीं मिला? तो तीसरा एल्टीट्यूड यहीं से पास करें। तो तीसरा एल्टीट्यूड कहाँ पे डालेंगे? देखो, अगर यहाँ पे मेरे पास ये ए है, ये वाला साइड बी है और ये वाला साइड सी है, तो बी सी और ए बी दो एल्टीट्यूड है, दोनों बी पे मिला है। अब हमको एल्टीट्यूड डालना है एसी पे। एसी पे एल्टीट्यूड डालने के लिए हमको अपोजिट वर्टेक्स डालना पड़ेगा। अपोजिट वर्टेक्स मेरा है बी। अपोजिट वर्टेक्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एल्टीट्यूड डाल देते हैं। ये मेरा अपोजिट वर्टेक्स है। यहाँ से अगर हम एल्टीट्यूड डालें, ये आपका हो गया एल्टीट्यूड। तो क्या देख रहे हैं कि हम तीनों वर्टेक्स, सॉरी तीनों एल्टीट्यूड कहाँ मिलता है? यहाँ पे मिला है। तो ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया। ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया। ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं एच से। अगर हमको कोई पूछे कि सर राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है, तो जिस जगह राइट एंगल बनता है, जिस पॉइंट पे राइट एंगल बनता है उसी वाले पॉइंट पे ऑर्थो सेंटर, ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया। ये वाला पॉइंट, ये तुम्हारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, क्योंकि दो एल्टीट्यूड इस पॉइंट से पास किया, तीसरा को भी यहीं से पास करना पड़ेगा इस तरह से। इज इट क्लियर? ऑर्थो सेंटर क्लियर है? ऑर्थो सेंटर के बाद आता है इन सेंटर। बहुत बढ़िया चीज है इन सेंटर। देखो, अगर इन सेंटर देखोगे, इन सेंटर को जानने के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इन सेंटर को जानने के लिए जानना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसको कहते हैं? तो जो ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मीन्स होता है दो बराबर भाग में बांट देना। अगर मान लेते हैं इस वाले एंगल का वैल्यू है 40 डिग्री, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे जो इस एंगल को दो पार्ट में बांटेगा और दो बराबर बराबर एंगल में बांटेगा। 20 इधर हो जाएगा, 20 इधर हो जाएगा। उस लाइन को बोला जाएगा एंगल बाइसेक्टर। तो अगर हम इस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर डालेंगे, तो अगर एंगल बाइसेक्टर डाल देते हैं ऐसे, चलिए यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर डाल दे, ये एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल बाइसेक्टर डाल दिए। ठीक है, इसी तरह से इस वाले साइड से भी एंगल बाइसेक्टर डाल लेते हैं। इसी तरह से इस वाले साइड से भी एंगल बाइसेक्टर डाल लेते हैं। तो जिस पॉइंट पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, जिस पॉइंट पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलता है, इसको बोला जाता है इन सेंटर। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिखते हैं, क्योंकि अंदर से बाइसेक्ट ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर डाले हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर डाले हम लोग। ऑल थ्री इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। जिस पॉइंट पे तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मिलेगा उस पॉइंट को कहा जाता है इन सेंटर। यहां तक क्लियर है? इन सेंटर से हम लोग एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। इन सेंटर से हम लोग एक सॉरी सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो इस ट्रायंगल के तीनों साइड को क्या करेगा, टच करेगा। तीनों साइड को टच करेगा। कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ड्रॉ करने के लिए तुमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इन सेंटर से किसी भी एक साइड में। ठीक है, किसी भी एक साइड में क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये वाला लाइन ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर ही लग रहा है, तो देख लेते हैं। ये वाला लाइन तो लगभग परपेंडिकुलर ही लग रहा है ना? अगर नहीं रहेगा परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं कंपास। कंपास कहाँ गया जी मेरा? ये रहा कंपास। अगर इस कंपास को हम क्या करें, इस सेंटर पे बैठाएं, ठीक है, और इसके रेडियस को कम करके, अरे यहाँ तक है। अब इसको देना घुमा के। गड़बड़ का हो गया जी, थोड़ा सा गलत हो गया, ये परफेक्ट नहीं बना है। तो इन सेंटर क्या करता है, तीनों साइड को टच करते हैं। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ इसलिए हुआ है क्योंकि ये हम जो परपेंडिकुलर लिए नहीं। परपेंडिकुलर लोगे तो ये वाला लाइन यहाँ से टच होकर जाएगा। ठीक है, एक और सेंटर जिसका नाम है सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर में क्या होता है, सरकम सेंटर, अगर मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है यहाँ, इस ट्रायंगल का जो साइड्स है, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। साइड है ना, ए बी और सी, तो बीसी का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, एसी का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। इस तरह से अगर कंपास लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना आसान है। क्या करें, इसको यहाँ पे लाएंगे कंपास को। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, इधर एक आर्क खींच लेते हैं। ठीक है, फिर एक आर्क लाइन के इधर खींच लेते हैं। अब कंपास को लेके आएंगे इस वाले पॉइंट पे। अब आर्क को चेंज नहीं करना, आर्क को चेंज नहीं करना है, और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे काटते हैं। यहाँ पे कट गया, फिर अगर इसको नीचे लेके चलेंगे तो यहाँ पे कट गया। जहाँ पे दो पॉइंट कट के इसको क्या कर दो, मिला दो यहाँ से। यहाँ से अगर इसको ऐसे मिला देते हैं हम लोग, ये दोनों पॉइंट को, एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। इसी तरह से दूसरे साइड का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना। अब खींच लेते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एसी का। एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। एक आर्क इधर ले लिए, और एक आर्क लाइन के अंदर ले लिए। ठीक है, और इस वाले साइड से फिर ले लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट कट करेगा।
फिर अगर इसको यहाँ लेके आ जाए तो ये यहाँ पे कट करेगा। दो जगह कट किया, कहाँ कहाँ कट किया, दो जगह कट किया, जिसको हम इस कलर से यहाँ पे कट किया है। इस वाले पॉइंट पे कट किया है, और ये चल रहा है और चल नहीं चला, नहीं। इन दोनों को मिला देते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग कि दोनों जो लाइन है, दोनों लाइन इस वाले पॉइंट पे आके मिला है। तीसरा जो खींचेंगे, तीसरा भी यहीं से पास करेगा। तीसरा अगर ड्रॉ करेंगे तो तीसरा इसी वाले पॉइंट से पास करेगा। तो जहां पे तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके इंटरसेक्ट करता है इस वाले पॉइंट को, इसी वाले पॉइंट को बोला जाता है सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर से भी सर्कल ड्रॉ होता है। कैसे ड्रॉ होता है? तो सरकम सेंटर से जो सर्कल ड्रॉ होगा वो सर्कल के तीनों वर्टिसेस को टच करेगा, यानी ए को भी टच करेगा, बी को भी टच करेगा और सी को भी टच करेगा। कैसे? तो यहाँ पे हम अगर एक सर्कल कंपास ले लें यहाँ पे, ठीक है, इस कंपास में ऑर्थो सेंटर को हम सेंटर मान लेते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल मान लिए, ठीक है। ऑर्थो सेंटर को मान लिया सेंटर ऑफ द सर्कल। किसी एक वर्टेक्स के पास जाएंगे, इसको मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक रेडियस। रेडियस मानने के बाद अगर इसको हम क्या करें, ऐसे घुमा दें, तो सर्कल के तीनों वर्टिसेस को क्या करेगा, ये टच करेगा इस तरह से। ठीक है। तो ये था तीन सेंटर, जो सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले था। फिर से एक बार इसको समरी कर देते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हो गया, उसके बाद मीडियन। मीडियन क्या है? एक ऐसा लाइन है जो किसी भी साइड पे खींचा जाएगा अपोजिट वर्टेक्स से, जो साइड को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है, और जिस पॉइंट पे तीनों मीडियन मीट करता है उसको बोला जाता है सेंटेरोइड। फिर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है? मतलब हाइट, ट्रायंगल का हाइट है वो। और तो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पे डाला गया, और तीनों पॉइंट एल्टीट्यूड जहां मिलता है उसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। इसी तरह से फिर था इन सेंटर, जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स मीट करता है, और एक था लास्ट में सरकम सेंटर, जहां पे साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करता है। ये क्लियर है? हाँ, ट्रायंगल के साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये इसको 90 डिग्री पे कट कर रहा है, ये इस साइड को 90 डिग्री पे कट कर रहा है, इस साइड को 90 डिग्री कर और बराबर बराबर पार्ट में बांट रहा है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, तो ये था ऑल अबाउट मीडियन, हाइट, और कुछ कुछ सेंटर्स, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, जो भी सेंटर है। चलो इसको करते हैं यहाँ पे खत्म।